प्रेज लॉर्ड। अजीजों, बाइबल में इफिसियों की पुस्तक उस कलीसिया को प्रकट करती है जिसे परमेश्वर ने अनंत काल से ठहराया है। अध्याय 5 बताता है कि किस प्रकार कलीसिया महिमामयी कलीसिया बनेगी, बिना कलंक या झुर्री के या कोई और ऐसी वस्तु, पवित्र और बिना दोष के। फिर अध्याय 6 कलीसिया के व्यवहारिक कार्य आत्मिक युद्ध की बात करता है। मेरे अजीजों, जब हम इफिसियों 6:10 से 12 पढ़ते हैं, हमें पूर्ण रूप से समझ में आ जाता है कि कलीसिया का कार्य उत्तरदायित्व आत्मिक युद्ध है। इस युद्ध में मांस और लहू विरोध नहीं है, परंतु आत्मिक प्राणी हैं जिनका निवास हवा में। यदि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देखें, इफिसियों 6 बाब उसकी 13 से 14 आयत, यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिल्म पहनकर। मेरे अजीजों, यहां हमें स्थिर रहने के लिए कहा गया है, ना कि हमें आक्रमण करना चाहिए। आत्मिक युद्ध बचाव का है, ना कि सामना करने का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहले से ही युद्ध लड़ चुका है और विजय को प्राप्त कर चुका है। पृथ्वी पर कलीसिया का कार्य बस ये है कि प्रभु की विजय को बनाए के रखें। प्रभु पहले से ही लड़ाई जीत चुका है और कलीसिया यहां उसकी विजय को बनाए रखने के लिए है। कलीसिया का कार्य शैतान को रोकना है, जिसे प्रभु द्वारा पहले से ही जीता जा चुका है। उसका कार्य बलवंत मनुष्यों को बांधना नहीं है, बलवंत मनुष्य पहले से ही बांधा जा चुका है। उसका कार्य उसे ढीला छोड़ना नहीं है, आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस सुरक्षा करना पर्याप्त है। आत्मिक युद्ध का आरंभिक बिंदु मसीह की विजय पर खड़े होने का है। मेरे जो ये दिख रहा है कि मसीह पहले से ही विजय पा चुका है। ये कलीसिया से निपटना नहीं है, परंतु प्रभु में विश्वास करना है। ये एक ऐसी आशा नहीं कर रहा कि हम विजय को जीत जाएंगे, क्योंकि विजय पहले से ही जीती जा चुकी है। शैतान कुछ नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, कलीसिया का कार्य और उत्तरदायित्व आत्मिक युद्ध है। ये परमेश्वर के अधिकार और शैतान की शक्तियों के बीच के द्वंद्व की बात है। अब हम कलीसिया और परमेश्वर के राज्य के बीच के संबंध को देखते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का राज्य साधारण रूप में प्रतिफलों से संबंधित बात है। ये परमेश्वर के राज्य अनुमान से बहुत कम है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार बताया था कि परमेश्वर का राज्य क्या है। मत्ती 12 बाब उसकी 28वीं आयत में उसने कहा, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का राज्य क्या है? एक प्रश्न हमारे सामने। मेरे अजीजों, ये परमेश्वर की सामर्थ्य द्वारा शैतान की शक्तियों को परे फेंकना है। जब शैतान किसी निश्चित स्थान पर खड़े होने के योग्य नहीं हो पाता, उस स्थान पर राज्य आ चुका है। जहां भी शैतान निकाला जा चुका है, जहां भी परमेश्वर की सामर्थ्य द्वारा शत्रु का विरोध हुआ है, वहां परमेश्वर का राज्य है। मेरे अजीजों, प्रकाशित वाक्य 12 बाब उसकी 9 और 10वीं आयत कहता है कि तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और इस सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया है और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो दिन रात हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। मेरे अजीजों, हमें अवश्य ही पद 10 में क्योंकि शब्द पर ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर का राज्य आ सकता है क्योंकि शैतान गिरा दिया गया है। शैतान ने अपना स्थान खो दिया है और अब वह वहां खड़ा नहीं रह सकता। उस समय वहां स्वर्ग से एक बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है।
मेरे अजीजों, जब भी शैतान किसी एक स्थान को छोड़ता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का राज्य वहां है। जहां भी परमेश्वर का राज्य है, शैतान वहां नहीं हो सकता। यह हमें स्पष्ट दिखता है कि पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के राज्य का पहली जो आवश्यकता अर्थात शैतान से निपटना है। मेरे अजीजों, लूका 17 बाब उसकी 20 से 21 में आयत में जब फरीसियों ने पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, प्रभु यीशु ने उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता और लोग ये ना कहेंगे देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। मेरे अजीजों, इसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ था, मैं यहां खड़ा हूं, निश्चय ही हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य फरीसियों के बीच नहीं हो सकता था। उस दिन परमेश्वर का राज्य उनके बीच में था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके मध्य में खड़ा था। जब वो वहां खड़ा था, शैतान वहां नहीं हो सकता था। यूहन्ना 14 बाब और उसकी 30वीं आयत में प्रभु यीशु ने कहा कि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जहां भी है, शैतान को अवश्य ही जाना पड़ेगा। मेरे अजीजों, लूका 4 में एक मनुष्य था जिसको दुष्ट आत्माओं ने जकड़ा हुआ था। दुष्ट आत्मा ने प्रभु को देखकर क्या प्रतिक्रिया की थी, सोचिए। इससे पहले कि प्रभु उसे निकालने के लिए कुछ कहता, दुष्ट आत्मा चिल्ला उठी, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? पद 34 में हम देख सकते हैं, जहां प्रभु है, दुष्ट आत्माएं वहां नहीं हो सकती। प्रभु यीशु मसीह की भरपूर उपस्थिति परमेश्वर के राज्य का प्रतिनिधित्व करती है और वो परमेश्वर का राज्य है, वो जहां है। मेरे अजीजों, इस बात का हमसे क्या संबंध है? एक प्रश्न हमारे सामने आता है। मेरे अजीजों, प्रकाशित वाक्य 1 बाब उसकी 5 और 6 आयत कहती है कि वे हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग होता रहे, आमीन। पद 6 में राज्य शब्द पर ध्यान दीजिए। यह हमें दर्शाता है कि मात्र वही नहीं जहां प्रभु यीशु मसीह है, परंतु वहां भी जहां कलीसिया है, परमेश्वर का राज्य है। मात्र प्रभु यीशु ही स्वयं परमेश्वर के राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता, कलीसिया भी परमेश्वर के राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। मेरे अजीजों, महत्वपूर्ण बिंदु ये नहीं है कि भविष्य का प्रतिफल क्या है या राज्य में स्थिति कैसी है, भले ही बड़ी या छोटी, ऊंची या नीची हो, इन बातों से कोई संबंध नहीं है। बड़ी बात है कि परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया उसके राज्य का प्रतिनिधित्व करे। मेरे अजीजों, पृथ्वी पर कलीसिया का कार्य परमेश्वर के राज्य को लाना है। कलीसिया के सभी कार्य परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत द्वारा संचालित होते हैं। आत्माओं को बचाना इसी सिद्धांत के अधीन है। इसी प्रकार दुष्ट आत्माओं को निकालना और साथ ही साथ अन्य सभी कार्य भी, हर एक बात परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत के अंदर होनी चाहिए। मेरे अजीजों, हमें आत्माओं को क्यों जीतना चाहिए? परमेश्वर के राज्य के नियमित मात्रा इसलिए नहीं है कि मनुष्य को उद्धार की आवश्यकता है। हम जहां भी कार्य करते हो, हमें अवश्य ही परमेश्वर के राज्य के स्तर या पद पर खड़े होना चाहिए और शैतान की सामर्थ को जीतने के लिए राज्य, परमेश्वर के राज्य को लागू करना चाहिए। मेरे अजीजों, प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना करें, हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। मेरे अजीजों, यदि परमेश्वर के राज्य का आना सब चलित होता तो प्रभु ने हमें इस प्रकार प्रार्थना करना नहीं सिखाया होता, क्योंकि प्रभु ने हमें इसी प्रकार प्रार्थना करना सिखाया है। उसे सामान्य रूप में हमें दर्शाया है कि ये कलीसिया का कार्य है। हाँ,
कलीसिया को सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए, परंतु इससे भी अधिक कलीसिया को परमेश्वर का राज्य आने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हम भले ही प्रार्थना करें या ना करें, परमेश्वर का राज अपने आप ही आ जाएगा। परंतु यदि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे। परमेश्वर के कार्यों का सिद्धांत उसके लोगों की कार्रवाई की प्रतीक्षा करता है, इसके बाद वो कार्रवाई करेगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि इज़राइल के लोग उन राज्यों में से बाहर आ पाएंगे जिन्होंने उन्हें सताया था। जो भी हो, ये 430 वर्ष बाद तक पूर्ण नहीं हुआ था। जब इज़राइलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी, उसने उनकी पुकार सुनी और उन्हें छुड़ाने आया। मेरे अजीजों, ऐसा कभी मत मानना चाहिए कि हम भले ही रोएं या ना रोएं, बात अपने अनुसार घटित होती रहेगी। परमेश्वर को आवश्यकता है कि मनुष्य उसको सहयोग दे। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर के लोग आगे बढ़ते हैं, वो भी आगे बढ़ता है। जब परमेश्वर के लोगों ने देखा कि उन्हें मिस्र छोड़ देना चाहिए, वे परमेश्वर के सामने रोए और उन्होंने उन्हें छुड़ाने की पहल की। मेरे जो प्रभु यीशु का जन्म भी परमेश्वर के कुछ लोगों का उससे सहयोग करने का परिणाम था। यरूशलेम में कुछ थे जो लगातार इज़राइल की सांत्वना की बाट जोड़ रहे थे। यही कारण था कि प्रभु का जन्म हुआ था। यद्यपि परमेश्वर का उद्देश्य अपने राज्य को लाने का है, मात्र उसका अपना भाग पर्याप्त नहीं है। उसे कलीसिया की आवश्यकता है कि वो उसके साथ कार्य करे। प्रार्थना के द्वारा कलीसिया को अवश्य ही पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहिए। जब प्रभु आता है, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का बन जाएगा। मेरे अजीजों, क्योंकि कलीसिया का कार्य परमेश्वर के लिए खड़ा होने का है और शैतान को कोई स्थान ना देने का है, तो हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए ताकि ये कार्य पूर्ण हो जाए। हमें सभी पापों और अधार्मिकता से निपटना चाहिए। परमेश्वर के लिए हमारा पवित्रीकरण पूर्ण होना चाहिए। मेरे अजीजों, हमारे प्राणिक जीवन को अवश्य ही मृत्यु मिलनी चाहिए और हमारे स्वाभाविक मनुष्य को त्यागा जाना चाहिए। आत्मिक युद्ध में शारीरिक योग्यता बिल्कुल निरर्थक है। मैं शैतान का सामना नहीं कर सकता, मैं को अवश्य जाना चाहिए। मेरे अजीजों, जब भी मैं बाहर जाता हूं, प्रभु यीशु अंदर आएगा। मेरे अजीजों, जब भी मैं प्रवेश करती है, वहां असफलता होती है। जब भी प्रभु अंदर आता है, वहां विजय होती है। शैतान मात्र एक व्यक्ति को पहचानता है, वह है प्रभु यीशु मसीह। मेरे अजीजों, हम शैतान का सामना नहीं कर सकते। शैतान के अग्निमय बर्छे हमारे शरीर में घुस सकते हैं, परंतु परमेश्वर की स्तुतियों हम मसीह को पहन सकते हैं जिसने विजय पा ली है। मेरे अजीजों, हम विश्वास करते हैं कि मसीह फिर आने वाला है, परंतु ऐसा मत सोचो कि यदि हम बैठे रहें और निष्क्रियता से प्रतिज्ञा करते रहें तो मसीह अपने आप आ जाएगा। ये ऐसा कार्य है जिसे कलीसिया को अवश्य करना चाहिए। मसीह की देह के रूप में हमें अवश्य ही परमेश्वर के साथ मिलकर कार्य करना सीखना चाहिए। ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि मात्र बचाया जाना ही पर्याप्त है, मेरा उद्धार हो गया, मैं बच गया, बस बहुत है। ऐसा नहीं है। हमें अवश्य ही परमेश्वर की आवश्यकताओं के बारे में ध्यान देना चाहिए। मनुष्य के पतन के दो परिणाम हैं। एक मनुष्य के नैतिक उत्तरदायित्व की समस्या है और दूसरी शैतान द्वारा पृथ्वी के अधिकार को छीन लेने की है। एक और मनुष्य ने हानि को झेला है, परंतु दूसरी ओर परमेश्वर ने भी हानि को झेला है। मेरे अजीजों, छुटकारा मनुष्य के नैतिक उत्तरदायित्व और मनुष्य की हानि की समस्या को सुलझाता है, परंतु जो हानि परमेश्वर ने झेली है उसे सुलझाया नहीं गया है अभी तक। परमेश्वर की हानि को छुटकारे से भरा
नहीं जा सकता, इसे मात्र राज्य द्वारा भरा जा सकता है। मनुष्य के नैतिक उत्तरदायित्व का सामना क्रूस से हुआ है, परंतु शैतान के अधिकार की समस्या का सामना अवश्य ही राज्य से होना चाहिए। मेरे अजीजों, छुटकारे का सीधा उद्देश्य मनुष्य के लिए है, जबकि राज्य का सीधा उद्देश्य शैतान का सामना करने से है। छुटकारे ने उसे पा लिया जिसे मनुष्य ने खो दिया था, राज्य उसे नष्ट कर देगा जिसे शैतान ने पाया है। मेरे अजीजों, मूलतः मनुष्य को शैतान के अधिकार को फेंकने का उत्तरदायित्व दिया गया है, परंतु उसके बजाय मनुष्य का पतन हुआ। शैतान के पास अधिकार को सौंपता हुआ मनुष्य स्वयं उसके अधीन हो गया। शैतान शक्तिशाली मनुष्य बन गया और मनुष्य उसकी सामग्री बन गया। ये परिस्थितियां इस बात से निपटने की मांग करती है, यदि कहीं कोई राज्य नहीं है तब मनुष्य के पतन के कारण शैतान के कार्य को परे फेंका नहीं जा सकता। मेरे अजीजों, छुटकारे के तत्काल बाद नया आकाश और नई पृथ्वी प्रकट नहीं हुए थे, क्योंकि शैतान की समस्या से अभी तक निपटा नहीं गया था। नया आकाश और नई पृथ्वी के आने से पहले अवश्य ही पहले राज्य आएगा। प्रकाशित वाक्य 11 बाब और उसकी 15वीं आयत कहता है कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वो युगान युग राज्य करेगा। मेरे अजीजों, एक बार जब राज्य आता है, अनंत काल इसमें उद्घटित या आरंभित होता है। राज्य अनंत काल से जुड़ा है। हम कह सकते हैं कि राज्य नया आकाश और नई पृथ्वी का परिचय है। मेरे जो प्रकाशित वाक्य 21 और 22 हमें दर्शाता है कि नया आकाश और नई पृथ्वी राज्य के बाद प्रकट होते हैं। यशाया 65 भी राज्य को नए आकाश और नई पृथ्वी के रूप में वर्णित करता है। इसका अर्थ है कि यशाया ने राज्य को नए आकाश और नई पृथ्वी के परिचय के रूप में देखा था। अतः जब राज्य आरंभ होता है, नया आकाश और नई पृथ्वी भी आरंभ होती है। परमेश्वर हमारी आंखें खोले कि हम अपने आप को केंद्र के रूप में ना समझें। हमें क्यों बचाया? एक प्रश्न है। क्या यह मात्र इसलिए था कि हम नरक में ना जाएं? नहीं, ये केंद्र नहीं है। तब क्यों मसीह हमें बचाना चाहता है? मेरे अजीजों, हम इस प्रश्न का उत्तर दो भिन्न दृष्टिकोणों से देख सकते हैं, मनुष्य के दृष्टिकोण से और परमेश्वर के दृष्टिकोण से। जब हम किसी एक बात को दो दृष्टिकोण से देखते हैं, यह हमें भिन्न प्रकार से दिखाई देती है। हमें इस बात को मात्र मनुष्य के दृष्टिकोण से ही नहीं लेना चाहिए, हमें इसे अवश्य ही परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। परमेश्वर की हानि को अवश्य ही राज्य से पुनः प्राप्त किया जाना चाहिए। आज परमेश्वर ने हमें इस योग्य किया है कि हम प्रभु यीशु की विजय को बांटें। जहां भी प्रभु यीशु की विजय प्रदर्शित की जाती है, अवश्य है कि वहां से शैतान चला जाएगा। हमें अवश्य ही एकदम दृढ़ खड़े होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहले ही विजय पा चुका है। उसके छुटकारे के कार्य में प्रभु यीशु ने शैतान के सभी आधारों को नष्ट कर दिया है। शैतान के सभी नियम छुटकारों के द्वारा खारिज किए जा चुके हैं। छुटकारा एक दंड आज्ञा था, जिससे शैतान अपनी वैध या कानूनी स्थिति से वंचित किया जाता है। अब इस दंडता को लागू करने का उत्तरदायित्व कलीसिया पर है। जब परमेश्वर देखता है कि कलीसिया ने पूर्ण रूप से कार्य समाप्त किया है, राज्य आ जाएगा और उसके पीछे नया आकाश और नई पृथ्वी आ जाएगी। यशाया की पुस्तक में नया आकाश और नई पृथ्वी और प्रकाशित वाक्य में नया आकाश और नई पृथ्वी की ओर अगुवाई करेगा। मेरे अजीजों, आज हम छुटकारे और राज्य के मध्य में खड़े हैं। जैसे ही हम पीछे देखते हैं, हम छुटकारा देखते हैं। जब हम आगे देखते हैं, हम राज्य देखते हैं। हमारा उत्तरदायित्व दो गुना है।
एक और हमें अवश्य ही संसार के लोगों को बचाए जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दूसरी ओर हमें अवश्य ही राज्य के लिए दृढ़ता से खड़े होना चाहिए। मेरे अजीजों, हम इस दर्शन को पा सके ताकि परमेश्वर प्रभु द्वारा कलीसिया को सौंपा गया उत्तरदायित्व हम देख पाए। मेरे अजीजों, परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य वो राज्य है जहां परमेश्वर अपने अधिकारों को व्यवहार में लाता है। हमारे बीच अवश्य ही ऐसा राज्य होना चाहिए। जबकि हम परमेश्वर को उसके अधिकार स्वर्ग में संचालित होते हुए देखते हैं, हमें अवश्य ही उसे उसके अधिकारों को अपने ऊपर भी संचालित होने देना चाहिए। अवश्य ही परमेश्वर का अधिकार, उसकी सामर्थ और उसकी महिमा हमारे बीच में होनी चाहिए। हमें मात्र इफिसियों 5 के अनुसार परमेश्वर के सामने जीने की खोज ही नहीं करनी चाहिए, परंतु हमें इफिसियों 6 में प्रकट किए उत्तरदायित्व का अवश्य ही अनुसरण करना चाहिए। तब हम मात्र ऐसे ही कलीसिया नहीं होंगी जो महिमामयी, पवित्र और दोष रहित है, परंतु हम वो भी होंगे जिन्होंने परमेश्वर का राज्य लाने में उसका सहयोग किया है और इस पृथ्वी पर शैतान के लिए हानि भोगने का कारण बनेंगे। परमेश्वर चाहता है कि आप इस संसार के अंदर उसका राज्य स्थापित करने में मदद करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें हमने सीखा कि परमेश्वर प्रभु जी इस संसार के अंदर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका राज्य स्थापित हो सके। आप हमारे को इतनी सामर्थ्य दीजिए कि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य परमेश्वर प्रभु जी आपके राज्य को स्थापित करना होना चाहिए। अपनी दृढ़ता के साथ, अपने ईमान में हमें मजबूती के साथ खड़ा होना सिखाइए प्रभु जी, ताकि हम शैतान के किसी भी धोखे, फरेब, प्रलोभन के अंदर ना फंसने पाए प्रभु जी। आइए प्रभु जी दुआ करते हैं, आज जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है उनके लिए, उनके परिवारों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, उन सब लोगों के जीवनों पे प्रभु जी आपका अनुग्रह और आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।